बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो यहाँ पे जी मैंने बनाए हैं आज ज़बरदस्त से गुलाब जामुन, जो कि बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही लजीज और मज़ेदार हैं। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन की चाशनी, यानी कि मीठा। तो उसमें जी हम डालेंगे 1 कप चीनी और 1 कप जो है हम डाल लेंगे इसमें पानी। ये जी परफेक्ट मेजरमेंट्स है, आपने अच्छी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो है 1 कप भर के मैंने पानी ऐड कर दिया है, 1 कप चीनी है। इसको जो है हम जो है फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने जो है इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो है मैंने 2 छोटी-छोटी स्टिक जो है दालचीनी की डाल दी हैं। और इसके बाद जी हम जो हल्के हाथ से जो है वो चम्मच हिलाना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो है इसमें जाएगा सब्ज़ इलायची जाएगी, 1/3 टीस्पून जो है वो पिसी हुई है, ये मेरे पास पाउडर है। तो ये जाएगा इसके अंदर प्यारी सी खुशबू के लिए, अरोमे के लिए। तो यहाँ पे जो है हम चीनी को अच्छी तरह से जो है वो पानी में मिक्स करते हैं पकाते हुए। बड़े ही मज़ेदार झटपट से ये मीठा बनता है, गुलाब जामुन बनते हैं। जो कि आप बआसानी लो बजट में आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको चाशनी को जो है वो पका लेना है। ये बनाने में जितने ही आसान है, ये खाने में उतने ही टेस्टी और लज़ीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक जो है स्लाइस जो है वो लेमन का कट करके डाल दिया है। इसलिए कि जो हमारी चाशनी है वो एकदम से जो है वो स्टिकी स्टिकी ना हो जाए। इसलिए इसको लेमन को जो है इसमें शामिल किया है, और लेमन से इसका अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। तो यहाँ पे जो है हम 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। हल्की हाथों से जो है इसको हिलाते जाना है हमने, और इसको कुक कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया है 2 से 3 ड्रॉप। ये देखें, ये मेरे पास ये वाली कंपनी का है, ब्रांड का है, आपके पास जौन-सा है आप वो डाल लें। और अच्छी तरह जो है वो मिक्स करते हुए हम इसको चाशनी को कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो ही जब भी आपका बैठे बिठाए दिल करता है मीठा खाने का, तो ये परफेक्ट रेसिपी है झटपट घर बनाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। ज़ाहिर है क्योंकि बाज़ार से तो इससे दुगनी तिगनी जो है वो प्राइस में आपको मिलते हैं। तो घर में तो बआसानी लो बजट में चंद चीज़ों से ही आप जो है वो परफेक्ट गुलाब जामुन जो है बना के रेडी कर सकते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए। और यहाँ पे जो है चाशनी को हम हल्की सी फ्लेम पे करके छोड़ देते हैं, साथ ही हम जो हैं वो बॉल्स रेडी कर लेते हैं गुलाब जामुन के। तो यहाँ पे जी हाँ, बॉल्स जो है हम वो ब्रेड से रेडी करेंगे, इसीलिए तो ये जो है झटपट और लो बजट जो गुलाब जामुन की रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 जो है स्लाइस हैं वो ब्रेड के हैं, उसके हम जो है किनारे उतार लेंगे। अगर तो हम ब्रेड का ब्राउन पार्ट भी डालेंगे ना, तो वो पकाने में ये होगा कि ये ब्राउन पार्ट जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ब्राउन पार्ट नहीं चाहिए, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। और इसको वेस्ट जो है हम बिल्कुल भी नहीं करते। मैं ना इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, बड़े अच्छे ब्रेड क्रम्स घर में ही रेडी हो जाते हैं इससे, और इसको आप भी वेस्ट मत किया करें। तो यहाँ पे जो है हम सारी ब्रेड के जो है वो कॉर्नर जो है वो रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे। और जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। और जब से मैंने ये बनाना स्टार्ट की है, मेरे हस्बैंड को चूँकि मीठा बहुत पसंद है, तो फिर मैं तो झटपट उनके लिए बना के जो है रेडी कर लेती हूँ, और वो बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जो है बारी-बारी मैं सारे स्लाइसेस के जो हैं वो किनारे रिमूव कर रही हूँ, कॉर्नर। और जी आप सब बताएं कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने-अपने घरों में। तो जनाब यहाँ पे जो है हमने एक बाउल में जो है वो सारे स्लाइसेस जो टुकड़े थे वो कर लिए थे, बिल्कुल साफ़ जगह पे सरफेस पे, काउंटर पे मैंने ये सारा जो है वो कटिंग वगैरह की है। तो इसके अलावा जी यहाँ पे जो है हमने स्लाइसेस अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे से चंक्स में जो है वो ब्रेड को कर लिया है। इसके बाद जो हम इसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे है वो दूध का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि इसके बाद हमने इसकी डो रेडी करनी है बॉल्स बनाने के लिए। तो दूध जो है वो आपने जो है रूम टेम्परेचर पे ही लेना है और उसको इतना डालते जाना है आहिस्ता-आहिस्ता कि आपकी जो है वो अच्छी-सी डो रेडी हो जाए। एकदम से आपने पूरा शामिल नहीं कर देना। तो यहाँ पे मैंने जो दूध है वो शामिल किया है, तो अब मैं हाथों की मदद से इनको ब्रेड को जो है वो मैश कर लूँगी। ब्रेड क्योंकि दूध डालने से जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह हाथ की मदद से अगर अंदर कोई पीस हार्ड रह भी जाए तो उसको जो है वो मसल लेंगे। मसल-मसल के जो है हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है 1/4 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर जो है वो भी शामिल कर दिया है डो के अंदर, ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से प्यारे से सॉफ्ट से बन के रेडी हों। इसके बाद जो आपने जो है ना बिल्कुल भी अब मज़ीद दूध जो है शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो है वो ये परफ़ेक्ट जो है मिक्सचर बन गया हुआ है। आपने बस इसको जो है अच्छी तरह से जो है इसको गूँदना है। इसके अलावा जी इसके अंदर जाएगा प्यारी-सी खुशबू के लिए जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर मैं डाल रही हूँ। ये 2 से 3 पिंच जो है छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े से ना वो डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर देना हमने, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है गुलाब जामुन की वो बिल्कुल थोड़ी-सी है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी। बस अच्छी तरह से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने ना हाथों को थोड़ा-सा घी लगा लिया था या ऑयल लगा लें आप भी। तो ये देखें अच्छी तरह से इलायची और पाउडर वगैरह डाल के बेकिंग पाउडर, तो हम अच्छी तरह से इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काउंटर पे निकाल के अच्छी तरह से गूँध के तो इसका जो है ये शेप सी तैयार कर ली है गोल बॉल्स की। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, डबल कर लेंगे और फिर जितने-जितने हमने जो है वो बॉल्स बनाने हैं उतनी कटिंग हमने जो है डो की कर लेनी है अच्छी तरह से। कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा इक्वल नहीं आपसे बन रहे हैं तो इट्स ओके। तो ये है कि यहाँ पे जो है आपने इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम इसके बॉल्स रेडी करेंगे। और फिर भी देखें आपको किसी तरह से किसी एंगल से ये नहीं लगेंगे कि ये जो है वो ब्रेड से हमने वो गुलाब जामुन जो हैं वो रेडी किए हैं। तो ये देखें जी परफेक्ट हमने एक बॉल बना के रेडी कर ली है। इस तरह अब जो है हम सारे जो हमारे पास मिक्सचर है डो है उसके हम गोल-गोल से प्यारे से सॉफ्ट से जो है वो बॉल्स रेडी कर लेंगे। देखना आप कि कितने परफेक्ट जो है वो गुलाब जामुन के बॉल्स जो हैं वो बन के रेडी होंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इजी और झटपट सी रेसिपी है। और जो हमारा शीरा है चाशनी है उसका जो है मैंने बिल्कुल लो जो फ्लेम है वो कर दी हुई है। उसको जो फ्लेम है वो आपने ऑफ नहीं करना। तो वो भी हमारी जो है वो पक रही है। तो इस तरफ जो है हम अपनी डो बना के तो बॉल रेडी कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इस रेसिपी को जो है ना आप बिल्कुल अपने बजट के अंदर रहते हुए ही इंजॉय कर सकते हैं बाज़ार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये घर में तो बआसानी ये देखें कितने सारे जो हमारे गुलाब जामुन वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे बॉल जो है हमारी सारी रेडी हो चुकी थी। 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है और उसको जो है वो गरम करने के बाद उसमें मैंने बॉल्स डालनी शुरू की है और लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है हमने इनको जो है वो कुक करना है। और हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना, क्योंकि उससे होगा ये कि हमारे बॉल्स जो हैं वो ऊपर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो है हम बिल्कुल आराम से और टाइम लगा के इसको अच्छी तरह से इसका कलर आने का वेट करेंगे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे। क्योंकि इससे हमारा जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक जो है वो कुक नहीं हो पाएगा। तो जो है ना इन टिप्स का जो है आपने ख़याल करना है जब भी आप घर में गुलाब जामुन बनाते हैं। आप इन टिप्स का ज़रूर ध्यान किया करें कि जो है कुकिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने यहाँ इस स्टेज पे आके कितनी देर कुक किया है और किस फ्लेम पे कुक किया है गुलाब जामुन की बॉल्स को।
तो ये जी आप झटपट घर में जो है शाम की चाय के साथ आराम से ये देखें कितने प्यारे आहिस्ता-आहिस्ता से जो है कुक होते हुए गुलाब जामुन का जो है कलर आना स्टार्ट हो गया है और बॉल्स कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। है ना लग रही एकदम बाज़ार जैसे और लग रहे हैं कहीं से भी कि ये हमने ब्रेड से रेडी किए हैं। तो आगे देखिएगा इंशाल्लाह और मज़ीद कुक करने के बाद इसका कितना परफ़ेक्ट जो है ना वो स्वीट्स जो जहाँ से हम बाय करते हैं बेकरी स्टाइल के जो है उनका कलर आ जाएगा ये देखें। तो अच्छी तरह से हमने जो है इनको कुक कर लेना है। ये देखें खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर जो है हमारा जो है वो बॉल्स का आ चुका है। हमने थोड़ा-सा इसको और कुक कर लेना है। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर हो चुका है और यहाँ पे मुझे कुक करते हुए 8 से 10 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। मैंने इस फ्लेम पे इसको कुक किया है और यहाँ पे जो है हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी कितने परफेक्ट से प्यारे से खूबसूरत से हमारे गुलाब जामुन बॉल्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। चलें जी अब हम अपने जो शीरा हमने चाशनी रेडी की थी हम उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ी-सी आँच तेज़ करके तो इसको कुक थोड़ा-सा कर लेते हैं। ये देखें ताकि जो मीठा है चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर तक जो है रिस जाए चली जाए। तो उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद जो है इसके अंदर ही डूबे रहने देंगे 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे देखें जी मैंने कर लिए हैं डिश आउट ठंडे होने के बाद और क्योंकि मुझे तो कोकोनट बहुत पसंद है और यहाँ पे मैंने कुछ गुलाब जामुन जामुन पे जो है वो बादाम लगा दिए थे कट करके जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही मैंने कुछ पे जो है गुलाब जामुन पे वो कोकोनट की जो है वो कर दी है कोटिंग अच्छी तरह से और ये इतने लजीज लगते हैं खाने में कि मैं क्या ही आपको बताऊं। तो अपनी प्यारी सी बहन की इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें। और जो जी सब्सक्राइब किए बगैर चैनल पे हैं चैनल को देखते हैं लाइक करते हैं तो वो प्लीज़ उनसे अपील है उनसे दरख्वास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे आपकी बहन का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है कि आपका सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम लगेगा और आप सब्सक्राइब कर दें। और जी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें आपके सामने कितने आसानी के साथ मैंने बजट फ्रेंडली जो है गुलाब जामुन बनाने आपको सिखाए हैं और बिल्कुल इजी स्टेप टू स्टेप हर चीज़ आपको बता दी है मैंने। ईच एंड एवरीथिंग कि आप किस तरह से इजी तरीके से घर में जो है इसको रेडी कर सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।